देश में अघोषित इमरजेंसी, शरद पवार ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट के नेता शरद पवार ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा कि आज इस देश में एक अघोषित इमरजेंसी हम सबको देखने को मिल रही है, इसलिए जनता का मिजाज बदल गया है और अब वह पीएम मोदी के खिलाफ है। शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी ने कच्चा तिल द्वीप पर दावा छोड़ने और इसे श्रीलंका को देने के लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार पर हमला किया, लेकिन वे भारतीय भूमि के बड़े हिस्से पर चीन के अतिक्रमण पर चुप्पी साधे हुए हैं। जनता पीएम मोदी के खिलाफ। वहीं इंडिया गठबंधन के पीएम फेस पर शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस बारे में अब तक विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं देख सकता हूं कि जनता का मिजाज बदल गया है, अब ये पीएम मोदी के खिलाफ है। इस सरकार में संस्थानों पर हमले हो रहे हैं। सुप्रिया सुले का मुकाबला। इसके अलावा पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला लोकसभा चुनाव में अपने भतीजे अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से होने पर कहा कि मतदान होना अभी बाकी है। पवार ने कहा कि 4 जून को चुनाव नतीजे घोषित होने पर आपको परिणाम पता चल जाएगा। बीजेपी को हराएगा इंडिया गठबंधन। वहीं दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत मिलने पर शरद पवार ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ था, अब असली तस्वीर सामने आएगी। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने कुछ सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हम महाविकास अघाड़ी एमवीए में उन्हें चाहते हैं। एनसीपी में विभाजन के सवाल पर पवार ने कहा कि लोग बीजेपी को हराने में गठबंधन को उम्मीदवारों को वोट देंगे। सुनेत्रा पवार पर निशाना। वहीं सांसद सुप्रिया सुले मंगलवार को बारामती दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने बारामती शहर के साठी नगर इलाके के नागरिकों से बातचीत की। यहाँ उन्होंने सुनेत्रा पवार पर निशाना साधा। सुप्रिया सुले ने कहा कि क्या कभी किसी ने दिल्ली जाना चाहा है? क्या सांसद के तौर पर मेरे अलावा कोई लड़ना चाहता था? क्या किसी ने कहा कि मैं सांसद बनना चाहता हूं? सभी से पूछा गया, तब कोई दिल्ली नहीं जाना चाहता था, तो मैंने 18 साल तक अच्छा काम किया, तो सांसद किसे बनना चाहिए? ऐसे सवाल उठाकर उन्होंने परोक्ष रूप से सुनेत्रा पवार पर निशाना साधा।